हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिमांशु जीएस सेंटर पर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में अभी एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका होगा वो होगा दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में अभी एनएसजी का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दलजीत सिंह चौधरी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आप सोच रहे होंगे कि एनएसजी का मतलब क्या होगा। तो एनएसजी का जो मतलब होगा यह होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है ना, फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 22 सितंबर, याद रखना 22 सितंबर 1986 को हुई थी। ठीक है, 1986 को हुई थी 22 सितंबर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने फ्रेंड्स। तो राइट आंसर होगा शहबाज शरीफ। ऑप्शन बी द राइट आंसर, शहबाज शरीफ हाल ही में अभी पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनको 201 संसद का समर्थन था। 201 संसद का समर्थन था, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, शहबाज शरीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स पूछा गया कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका होगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी गुजरात राज्य में हाल ही में भी पहला देश का सेमीकंडक्टर फैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, और गुजरात में जो एक कर रहा है ये टाटा पहला सेमीकंडक्टर फैब राज्य में स्थापित करेगा गुजरात के अंदर। और गुजरात में किस जगह पर, धोलेरा में। ठीक है ना, याद रखना धोलेरा में। ठीक है फ्रेंड्स, धोलेरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन बना। तो अभी भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन सा बना फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा निकारागुआ। ऑप्शन बी द राइट आंसर, निकारागुआ ने हाल ही में भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र बना है, निकारागुआ। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह सवाल यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस किसी को वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी। हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अभी संसद सुरक्षा का जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा अनुराग अग्रवाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नितिन सॉरी ये होगा अनुराग अग्रवाल। मैंने ऑप्शन बी पे लगा दिया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर, अनुराग अग्रवाल हाल ही में अभी संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुराग अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में अभी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया फ्रेंड्स। ये कब मनाया गया। राइट आंसर 3 मार्च। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और इसकी घोषणा भी सुन लीजिए। इसकी घोषणा 2013 में हुई थी। 2013 में इसकी घोषणा हुई थी विश्व वन्य जीव दिवस की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स पूछा गया कि किस राज्य की चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है। अभी किस राज्य की चांदी ऐसी है जिसको तारकशी को जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग किस राज्य की चांदी को मिला। उड़ीसा राज्य की। ऑप्शन बी द राइट आंसर, उड़ीसा राज्य की चांदी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा राज्य में कटक पड़ता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर चांदी का बहुत बड़ा काम होता है फ्रेंड्स, और यहाँ बहुत ही सुंदर चांदी की बारीक काम किया जाता है। ठीक है ना,
ये लिखा हुआ है ना तारकशी, तो छोटे छोटे बारीक बारीक तारों से बनाई जाती है, वहाँ की चांदी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन बी ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अगर फ्रेंड्स पूछा गया कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है, तो नाटो का हाल ही में 32वां सदस्य कौन बना फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा? स्वीडन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। स्वीडन को हाल ही में 32वां सदस्य बनाया गया है नाटो का, ठीक है। और 31वां कौन बना था फ्रेंड्स? ये भी पता होना चाहिए। 31वां बना था फिनलैंड, ठीक है। चलिए, नाटो एक ऐसी संस्था है जो अमेरिका के द्वारा बनाए गए एक समूह है। उससे क्या होगा, अगर रसिया आने वाले भविष्य में कभी युद्ध करेगा तो ये नाटो पूरे जितने भी देश हैं इसके अंदर वे सभी मिलकर रसिया से लड़ेंगे। ये नाटो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्वीडन अभी अभी 32वां बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स पूछा गया कि ब्रिजेश मल्होत्रा किस राज्य के प्रमुख सचिव बने? अभी अभी ब्रिजेश मल्होत्रा अभी अभी किस राज्य के प्रमुख बने फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर बिहार राज्य के। ऑप्शन बी द राइट आंसर बिहार राज्य के हाल ही में अभी ब्रिजेश मल्होत्रा मुख्य सचिव बने हैं, ठीक है। क्या बने? मुख्य सचिव। तो आपको याद रखना है। तो अभी अभी कौन बने हैं? ब्रिजेश मल्होत्रा। और कहाँ के हैं ये मुख्य सचिव? बिहार के बने हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में हाल ही में भी अभी समुद्र लक्ष्मण आयोजन का अभ्यास किया गया है। अभी जो समुद्र लक्ष्मण है ये, इस समुद्र लक्ष्मण में क्या किया गया? एक समुद्री अभ्यास है। ये किस किस के बीच में हुआ फ्रेंड्स? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है ना। और ये नौसेना ने अभ्यास किया है। किसने? नौसेना ने अभ्यास किया है इसका। और समुद्री अभ्यास का क्या नाम था? ये आपको याद रखना, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। किसके साथ किया गया? तो भारत और मलेशिया ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया जाएगा? तो हाल ही में अभी अभी भारतीय नौसेना के द्वारा जो आईएनएस है जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहाँ कमीशन किया जाएगा? मतलब कि कहाँ उसको छोड़ा जाएगा, कहाँ उससे काम लिया जाएगा? राइट आंसर इसका होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन सी में आईएनएस जटायु को स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हाल ही में कहाँ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में अभी अभी हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य में इन्होंने मोहनलाल खट्टर ने अभी अभी इसका उद्घाटन किया है। और उसका नाम क्या होगा? हाफ मैराथन दौड़, ठीक है, का आयोजन किया गया। मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, ठीक है। तो कहाँ की गई है? हरियाणा के अंदर की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहाँ पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? तो हाल ही में अभी अभी महिला एवं बाल विकास, याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहाँ पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी द राइट आंसर न्यू दिल्ली में अभी अभी स्थापित किया गया, ठीक है। तो जो न्यू दिल्ली होगी हमारा, न्यू दिल्ली में भी अभी यह आयोजन किया गया था। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।